गुरु परंपरा योग से आपका स्वागत है। हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ने जा रहे हैं। वशिष्ठ संहिता में हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें हम लोगों ने चार अवस्था देख लिया हुआ था, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, ये चारों अवस्था हम लोगों ने देख लिया था। और कहा गया पांचवी अवस्था नहीं है। और उससे पहले वस्तु के बारे में भी चर्चा हुई थी कि पांच ही वस्तु है, छठी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी वस्तु की चर्चा है वशिष्ठ संहिता में, कितनी वस्तु बताई गई है, कौन कौन से हैं, इनमें से सीक्वेंस क्या है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो कितनी वस्तु है, क्रम से लगाएं, जो वस्तु के बारे में, पांच वस्तु के बारे में बात हुई है। और फिर कहा जा सकता है इनमें से, जैसे पांच ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन से वस्तु वशिष्ठ संहिता में है। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है इनमें से कौन नहीं है। तो चार तरीके से तो मैंने अभी बता दिया, और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांच वस्तु की चर्चा आ, वशिष्ठ संहिता के किस अध्याय या किस उपदेश में है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जीव की चार अवस्था की चर्चा आई हुई है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। क्षेत्र का नाश होने पर जीव की स्थिति हम लोगों ने देख लिया था, वायु या तेजस रूप में वो रहा करती है। और फिर अपने पुण्य और पाप के कारण उनको फिर से दोबारा दूसरा शरीर मिलता है, स्थूल शरीर मिलता है। जब तक कि उनका कर्म क्षय नहीं होता है, इसी तरीके से जन्म मृत्यु होता रहता है। और जब कर्म का क्षय हो जाता है, यानी आत्मा की शुद्धि होती है, तब आत्मा का बोध होता है। और आत्मा का बोध कब होता है? ध्यान योग से होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने ये क्रम देखा था, श्रेष्ठता का क्रम, कि सभी प्राणियों में देहधारी श्रेष्ठ है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सिर्फ वही देख रहे हैं। देहधारियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, और बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ है। यानी मनुष्य से पहले देखिए, बुद्धिजीवी, देहधारी और प्राणी, ये तीन आए हुए हैं। तो मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में भी विद्वान ब्राह्मण है, वो श्रेष्ठ है। विद्वान ब्राह्मण में भी जिनकी बुद्धि दृढ़ हुई है, वो श्रेष्ठ है। और दृढ़ बुद्धि वालों में भी जो क्रियावान है, बुद्धि के अनुसार चलने वाले हैं, वो श्रेष्ठ हैं। और क्रिया करते करते, यानी बहुत सारे क्रियावान में भी वही श्रेष्ठ है जिन्होंने ब्रह्म को साक्षात कर लिया हुआ है, यानी ब्रह्मविद हो गए हुए हैं, वही श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मविद से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये बहुत सुंदर बात कही गई है, ब्रह्मविद से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। देहधारी, विद्वान, अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी अलग होती जाएंगी। देहधारी विद्वान द्विज को लक्षणों से मृत्यु को जानना चाहिए। यानी जो आप विद्वान हैं और देहधारी हैं, तो अपने शरीर में, अपने मन में, अपने जो भी ऑरा है आपका, उसमें जितने लक्षण दिखते हैं, उनको देख करके अपने शरीर की उम्र कितनी है इसका पता लगाना चाहिए। और फिर उस मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि हम मोक्ष हमें मिले, मुक्ति मिले, उसके लिए उपाय करना चाहिए। अब उसी इन्हीं बातों की अब चर्चा हो रही है। कौन सा उपदेश हम लोग या कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं अभी, ये बताएंगे कोई? सर पांचवा। पंचम अध्याय। पंचम पढ़ रहे हैं। पंचम में आत्मा के बारे में जानना है। आत्मा के बारे में हम लोग जान रहे हैं, आत्मा क्या है, क्षेत्र क्षेत्र की क्या है, आत्मा जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा की स्थिति क्या होती है। और मृत्यु के बारे में फिर जाना गया है कि मृत्यु के लक्षण की, कैसे मृत्यु होती है, यानी शरीर खत्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और लास्ट वाले में, छठे में, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं, ये ध्यान रखें। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपने पढ़ा, योग से संबंधित चीजें हैं। यहाँ से आगे थोड़ा सा आपको मिक्स नजर आएगा, योग में और ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा सा मिक्स नजर आएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जो जिनका ज्योतिष में थोड़ा सा धर्म में, उसमें ग्रह नक्षत्र में जिनका इंटरेस्ट होगा उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, जिनका नहीं होगा उनको भी याद तो करना ही है, पढ़ना तो है ही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी एक दो बार आए हुए हैं। अब यहाँ से देखिए, जब वायु दाहिने भाग में रहती है तो विश्व रूप माना जाता है। दाहिने भाग में वायु रहती है, विश्व रूप माना जाता है। और बाएं भाग में वायु रहती है, उसको अमृत रूप माना जाता है। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट कही गई है, राइट।
विष लेफ्ट वाले को अमृत स्वरूप माना गया है। और वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति जी से कहते हैं, काल को जानने वाले सांसों की गणना से मृत्यु को जान लेते हैं। जो काल को जानते हैं, यानी भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं, वो श्वास की गणना से मृत्यु को जान लेते हैं। श्वास की गणना, किसी की श्वास तेज चल रही है, किसी की बहुत धीमी चल रही है, किसी का श्वास दूरी तक जा रहा है, किसी का नजदीक जा रहा है, उसके हिसाब से अगर उसका ज्ञान पूरा है, प्राण का अच्छे से ज्ञान है, गणना का ज्ञान है, तो मृत्यु को जान लेता है कि हमारे पास इतना समय है, उतने समय में हम एक उपाय कोई पकड़े गुरु के पास जा करके, जिससे हमें मुक्ति मिले। अब काल की गणना की चर्चा भी की गई है। 60 श्वास का एक प्राण होता है। अब लीजिए, है ना अद्भुत चीज। अब तक हम लोग प्राण प्राण पढ़ते हैं। एक प्राण अगर गणना में आए तो एक प्राण का क्या अर्थ होता है? तो 60 श्वास एक प्राण होता है। 60 श्वास का मतलब क्या हुआ? एक मिनट में कितना श्वास हम लोग लेते छोड़ते हैं? एक श्वास, एक मिनट का कितना होता है श्वास का? तो बता 15 से सकते हैं? 17, 15 से 17 पर मिनट। तो एक अगर मान के चले तो 15 हम मानकर चलते हैं, उसी 15 की को कैलकुलेशन करते हैं तो 21,600 बार की चर्चा आती है। अगर हम 15 को एक मिनट में माने तो 60 श्वास का मतलब है 4 मिनट। तो एक प्राण कितने मिनट का हुआ? 4 मिनट का हुआ। एक प्राण कितने मिनट का? 4 मिनट का। और 6 प्राण, तो 4 मिनट का एक प्राण है और 6 प्राण हो रहे, तो 24 मिनट की एक घटिका होती है। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, एक घटी तक या 5 घटी तक। जैसे हम लोगों ने गहन संहिता में पढ़ा हुआ, धारणा में 5 घटी तक कहा गया धारणा करनी है। तो 5 घटी, तो एक घटी कितना? 24 मिनट। 24 मिनट कैसे हमने लगाया? 6 प्राण से एक घटी बनता है, एक घटी का। और एक प्राण 4 मिनट का हुआ, तो 6 चौके 24 मिनट से एक घटी का हुआ। इसमें कैलकुलेशन बताया गया, तो मजेदार है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। 5 घटिका की एक राशि होती है, 5 घटिका एक राशि। 5 घटी हम लोगों ने धारणा का पढ़ा हुआ है गहन संहिता में, तो वहां पर हम लोग लिख कर चलते थे कि 2 घंटे 120 मिनट तक हमें धारणा करनी है। यहाँ पर इसको राशि से जोड़ा गया है। राशियों की संख्या कितनी है? 12 राशि है। तो 12 राशि, तो एक राशि 2 घंटे का हुआ, तो 12 राशि कितने घंटे का हो गया? 24 घंटे का। यानी पूरा जो हमारा दिन रात मिला करके 24 घंटे है, उसमें 12 राशि है, और हर राशि के लिए 2-2 घंटे हैं। और 12 राशि का एक दिन होता है, 12 राशि का एक दिन 24 घंटा होता है। देखिए ये भी आ गया। और 30 दिन का एक मास होता है, एक महीना होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ये तो कॉमन है। 2 मास की एक ऋतु होती है, जैसे सावन भादो है, सावन भादो हो गया एक वर्षा ऋतु। चैत वैशाख, चैत वैशाख हो गया बसंत ऋतु। तो 2 मास की एक ऋतु होती है। और 3-3 ऋतुओं के 2 अयन होते हैं, यानी 6-6 महीने के। एक ऋतु 2 महीने, 3 ऋतु 6 महीने। तो 3-3 ऋतुओं के 2 अयन हो गए, उत्तरायण और दक्षिणायन, 2 अयन हो गए। 6 ऋतु का एक साल होता है। 6 ऋतु, एक साल में कितने ऋतु है? 6 ऋतु है। इन्हीं को 6 का 6 ऋतु सीक्वेंस में याद है क्या? घेरन संहिता में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। 6 ऋतु है याद? हैंड रेज कीजिए, तब तक अगली लाइन देखते हैं। 100 साल की उम्र को उत्तम माना गया है। कितने साल की उम्र को? 6 साल की उम्र को उत्तम माना गया। वेदन जी बताइए जरा सा कि ऋतु को सीक्वेंस में बताइए शुरुआत से। जी सर। बसंत हो गए, ग्रीष्म हाँ। हो गया, वर्षा हो गई, सर्द हो गया, और हेमंत हो गया, शिशिवर। अच्छा, भूमिका जी बता दीजिए। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। उदित जी। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। नीलम जी। सर बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। शरद हेमंत से बढ़िया। अच्छी बात है कि जिन लोगों को याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है वो सुन करके या फिर इसको याद कर लीजिए। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी आता है, सिर्फ इसलिए नहीं पता होना चाहिए।
इसके साथ साथ एक और चीज पता होना चाहिए, इस ऋतु में कौन कौन सा हिंदी का महीना होता है ये भी ध्यान रखना है। अंग्रेजी महीना तो आगे पीछे हो जाता है, हिंदी महीना याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं वशिष्ठ संहिता के पंचम उपदेश में हम लोग हैं 12 राशियों का निरूपण देखते हैं। 12 राशि, एक राशि 2 घंटा, 12 राशि पूरा 24 घंटे की बात हो रही है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। क्या हुआ? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आपके सीक्वेंस में अगर आपको याद हो जाए 12 के 12 राशि तो बहुत बढ़िया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये आपके 12 राशियां हैं। और ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता है ग्रह के साथ। अब लीजिए, कहा गया 24 घंटा बताया गया, 24 घंटे में 2-2 घंटे हर ग्रह के लिए दिया गया है। तो राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता है ग्रहों के साथ। अब कैसे चलता है, यही गणना जो है जानते होंगे ज्योतिष का ज्ञान जिनके पास होगा उनको पूरा पता होगा। हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना है, उतना देख लेते हैं जितना ग्रंथ में बताया गया है। 12 राशियों को 3 भाग में बांटा गया है। 4 राशि, एक को चर कहा गया है, दूसरे को स्थिर कहा गया, और तीसरे को कहा गया उभयात्मक। चर मतलब हुआ, चर में कहा गया है जो स्थिरता इसमें नहीं होती है, जो बहुत चंचल वाली राशि होती है, वो कहा गया लेफ्ट साइड में रहती, वाम भाग में रहती है। ऐसी 4 राशि है। फिर कहा गया स्थिर राशि, वो 4 राशि है जो दाहिने भाग में रहती है। चर और अचर भी कह सकते हैं, चर और स्थिर कहा गया है। फिर 4 ऐसी राशियां हैं जो उभयात्मक है, यानी दोनों तरफ रहती है। लेफ्ट साइड में भी रह सकते हैं, राइट साइड में भी रह सकती है। उभयात्मक, उभयात्मक मतलब दोनों तरफ रहने वाला, ऐसी 4 राशि है। तो 4 हो गया चर, और 4 हो गया अचर यानी स्थिर, और 4 हो गया दोनों तरफ रहने वाला। इस तरह 12 राशियों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ का आगे राशियों को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमें अपनी उम्र का पता कि कितना हमारे पास समय है, जीवन काल है, उसका पता इसी से चलता है। इन राशियों में ग्रह का संयोग होने से, अब राशि और ग्रह का संयोग होगा तो शरीर में भूत, वर्तमान, भविष्य और शुभ अशुभ फल का ज्ञान होगा। भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान होगा, शुभ अशुभ फल का ज्ञान होगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना समय है। लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत गहरा ज्ञान है। लेकिन जो विद्वान लोग होते थे पहले तो उनको होता था, आज भी हैं बहुत सारे लोग जिनको पता है, हमें नहीं पता है, इसीलिए हम थोड़ा सा नहीं जान पाते हैं। लेकिन सटीक ज्ञान होना जरूरी है। कैसे, कहीं ऐसे पंडित जी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा जिनको ज्ञान कम है और उल्टा सीधा बता दिया, फिर आप परेशान घूमते रहे, वैसा भी मत कीजिएगा। इससे अच्छा है कि योग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने आप होता चला जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। हर राशि में 5 महाभूतों का वास होता है, तो अब किसमें किसकी चाल होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। एक तरफ आया हुआ है पहली राशि, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कहा गया। राशियों में पहली नारी कहा गया है, तीसरी, चौथी, पांचवी नारी कहा गया है। फिर तत्व कहा गया है, कौन से तत्व को कौन उससे संबंधित है। फिर तत्व के प्रभाव से वायु की गति कहा गया है। फिर किस तत्व में किस ग्रह की चाल है ये कहा गया है। वायु तत्व में किसकी चाल है, अग्नि में किसकी चाल है, पृथ्वी तत्व में किसकी चाल है, जल में किसकी चाल है, आकाश में किसकी चाल है। यहाँ एक बात तो समझ में आया कि पंच तत्व की चर्चा हो रही है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, इन 5 तत्व की चर्चा हो रही है। और हर तत्व में ग्रह की चाल है, ये 2 चीजें हमें ध्यान रखना है। तो इतने बड़े टेबल में इंपॉर्टेंट हो गया तत्व और उस तत्व से जुड़े हुए ग्रह की चाल, को कौन सा ग्रह उससे संबंधित है, इसको अभी याद कर लीजिए किसी तरीके से, निमोनिक बिठा करके कुछ भी। जैसे कहा गया है पहली राशि अगर है, पहली नाड़ी वाला, तो राशियों में पहली नाड़ी ही लिखा गया है, वायु तत्व वाली होती है। वायु तत्व, नाक के एक तरफ वायु चलती रहती है वायु तत्व वाले में, ऐसा कहा गया है। तत्व के प्रभाव से, वायु तत्व के प्रभाव से
गुरु और राहु को कहा गया है चाल होता है, तो गुरु और राहु का संबंध हो गया आपके वायु तत्व से। पंच तत्व है, उसमें वायु तत्व से गुरु और राहु का संबंध हो गया। अब कैसे इसको याद करेंगे? गुरु राहु का संबंध वायु तत्व से है, तो वायु में भी है उ, वायु, गुरु, राहु। और इससे आपको एक आइडिया लगेगा मोटा मोटा, क्या? वायु गुरु राहु, वायु गुरु राहु, ऐसे आपको पता चलेगा। तो कुछ निमोनिक और अपने दिमाग में अगर नया आता है तो उसको सेट कीजिए, फिर लास्ट में बताइएगा हमें भी। फिर अग्नि तत्व पर आते। अग्नि तत्व से संबंधित है शुक्र और मंगल। अग्नि तत्व से कौन सा संबंधित है? शुक्र और मंगल। तो मंगल ग्रह एकदम लाल लाल दिखाई देता है, मंगल ही लाल दिखाई देता है ना, कोई और तो नहीं दिखाई देता है। मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, और शुक्र ग्रह भी बहुत चमकीला ग्रह होता है। तो अग्नि तत्व से संबंधित शुक्र और मंगल हो गया अग्नि तत्व से। एक लगता है कि लाल जो है अग्नि का गोला है, दूसरा लगता है सूर्य का गोला जैसा लगता है, एकदम चमकीला। तो अग्नि तत्व हो गया शुक्र और मंगल ग्रह से संबंधित। ऐसे एग्जाम में आया हुआ है, जैसे आ जाए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार अग्नि तत्व से संबंधित निम्न में से कौन से ग्रह हैं? 5 दे दिया, उसमें से नीचे ऑप्शन में है केवल ए बी, केवल बी सी, केवल सी डी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की चर्चा आते हैं, कौन से ग्रह से? ध्यान रखिए, इसमें पृथ्वी ग्रह कहीं नहीं है। पृथ्वी तत्व की चर्चा आई है, तो इसमें बुध और रवि को आया हुआ है। बुध और रवि, बुध रवि कैसे बिठाएंगे? स्पेशल क्लास में आप लोगों ने, जो लोग हैं यहाँ पर स्पेशल वाले, उन लोगों ने सब याद किया हुआ था। पृथ्वी तत्व कहा गया बुध और रवि, ये 2 ग्रह इनसे संबंधित हैं पृथ्वी तत्व से। अब हम लोग आते हैं जल तत्व पर। जल तत्व में कहा गया है चंद्र और शनि। चंद्र और शनि को जल तत्व से जोड़ा गया है। तो 4 ही याद करना, 5वें में कोई ग्रह से संबंधित नहीं है। चंद्र और शनि जल तत्व से। चंद्र और शनि, चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं क्या? नहीं, चंद्रमा का जल से संबंध ऐसे है कि बारिश करवाने में इनका संबंध बताया गया है, बारिश में। और शनि का कैसे जोड़ेंगे? शनि भगवान को भी शनिवार को पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं। चलिए, लिक्विड वाला ध्यान रह जाएगा। चंद्रमा का संबंध बारिश से हो गया, और शनि का संबंध आपका हो गया सरसों तेल से। तो दोनों जल वाला हो गया, लिक्विड वाला मामला। तो ये चंद्र शनि हो गया, ठीक है। आकाश तत्व जो 5वां है, आकाश तत्व का कोई ग्रह साथ नहीं है, कोई किसी ग्रह की चाल नहीं होती है, कोई ग्रह साथ नहीं है। तो अच्छा हो गया, 4 ही हो गया आपके पास। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो वायु में हम लोगों ने देखा उ है, गुरु और राहु है। अग्नि में हम लोगों ने देखा चमकीला वाला शुक्र और मंगल है। पृथ्वी में हम लोगों ने बुध और रवि को देखा, बुध और रवि को। और जल तत्व में देखा चंद्र और शनि को। ग्रह कितने होते हैं वैसे? कितने ग्रह होते हैं? 9। 9 ग्रह हो, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह। यहाँ देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ग्रह हो गया। एक ग्रह कौन सा छूट गया? प्लेटो। केतु। पृथ्वी छूट गया। तो पृथ्वी वाला इधर है ना, तो परेशान मत होइएगा। 9 ग्रह में से 8 ग्रह यहाँ पर आ गया, और इधर पृथ्वी वाला है। पृथ्वी तत्व से, हालांकि ये तत्व है लेकिन यहाँ पृथ्वी शब्द आया हुआ है। तो बस ऐसे ही ध्यान करने के लिए कि 9 है, अब पृथ्वी वाला कहीं पर कुछ उल्टा सीधा बाद में एग्जाम में ना हो जाए, तो उसकी चर्चा नहीं है। 8 ग्रह की चर्चा, पृथ्वी ग्रह की चर्चा नहीं है, वो तत्व के रूप में दूसरी तरफ दिया हुआ है। अब ये जो तत्व के प्रभाव से वायु की गति है, इसको रहने देते हैं। मुझे लगता नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, या क्या करें, एक नजर देख ही लेते हैं। चलिए, वायु तत्व वाली जो, वायु तत्व की अगर हम बात करें, तो उस तत्व के प्रभाव से नाक के एक तरफ वायु चलती है। अग्नि तत्व का प्रभाव हो तो राशियों के अग्नि तत्व वाले स्थान में ऊपर की ओर वायु चलती है। पृथ्वी तत्व की अगर बात हो तो पृथ्वी तत्व के प्रभाव से वायु की गति दोनों अंश में होती है, दोनों ओर चलती है। पृथ्वी तत्व वाले अंश में दोनों ओर चलती है। जल तत्व वाली का अगर हो, जल तत्व का है और उसका प्रभाव हो, तो जल तत्व के प्रभाव से कहा गया है वायु नासिका तल से चलती है। अब सही बताऊं तो इसका पूरा अर्थ तो मुझे भी नहीं पता है
कि कहना क्या चाह रहे हैं, इसीलिए मैं चाह रहा था कि यहाँ से भाग ही जाओ। इसका पूरा अर्थ मुझे भी नहीं पता, किसी ज्योतिषाचार्य से मुझे भी पता करना पड़ेगा ढंग से। आकाश तत्व अगर हावी है तो आकाश तत्व के प्रभाव से नाक के ठीक बीच वाली खाली जगह में वायु चलती है। और आकाश में इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछते, कोई ग्रह की चाल इनके साथ नहीं होती है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा गया, यहाँ पर देखिए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? लीजिए, दोनों ले लिया, वायु भी ले लिया और अग्नि भी ले लिया। तो वायु में उ वाला हो गया वायु, तो एक तो ए बी और राहु वाला। सी और बी होगा। ऑप्शन। अग्नि में कौन सा आएगा? शुक्र और मंगल आएगा, यही आएगा ना, शुक्र और मंगल आएगा। ठीक है। बुध और रवि किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं, फिर आसान तो निकल जाएगा। सर बुध पृथ्वी तत्व। पृथ्वी से संबंधित, बहुत बढ़िया। चंद्र और शनि किससे संबंधित है? ये सर जल तत्व। जल से संबंधित है, बस इतना तक ही हो गया। गुरु और राहु वायु से, शुक्र और मंगल हो गया अग्नि से, बुध और रवि पृथ्वी से, चंद्र और शनि हो गया जल से। ये चार चीजें हैं। तो पूछा जा रहा है वायु और अग्नि, तो ए और बी वाला होगा, केवल ए और बी वाला, यही उत्तर सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, पंचम उपदेश में है हम लोग, पंचम अध्याय में है वशिष्ठ संहिता के। राहु, एक सेकंड सर, ऑडियो कम है क्या? ठीक है। राहु मंगल रवि शनि नाक के दाएं भाग में चलने से शुभ कारक होता है। अभी एक नई बात कही गई है, राहु मंगल रवि शनि अगर ये नाक के दाएं भाग से चल रही है तो शुभ माना गया है। गुरु बुध शुक्र और चंद्र, गुरु बुध शुक्र और चंद्र नाक के बाएं भाग से चलती है तो सौम्य और शुभ कारक होता है, यानी शुभ के लिए कहा गया है। 4 और 4 8 की चर्चा आई हुई है। दाएं भाग में ये 4 चले, राहु मंगल रवि शनि, तो शुभ कारक। बाएं भाग में गुरु बुध शुक्र चंद्र चले तो सौम्य और शुभ कारक होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ मामला है, योग वाला तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्योतिष से जुड़ा हुआ है तो जो जितना दिया उतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन भी पूछा ही जा रहा है। अब 2-3 चीजें और यहाँ पर साइन बताए गए, लक्षण बताए गए। जिस नाक से वायु चल रही है, मान लीजिए दहना स्वर चल रहा है, हम कहीं इंटरव्यू देने गए, यदि प्रश्न पूछने वाला मेरे सामने दाहिनी तरफ ही है तो शुभ फल होता है। जिस तरफ वायु नहीं चल रही है, यानी लेफ्ट में नहीं चल रही है, लेफ्ट साइड में प्रश्न पूछने वाला है, तो उसका व्यर्थ फल होगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है, और ज्यादा हम कुछ नहीं। अब क्या है कि इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू रूम तो अंदर लॉक है, आप बाहर बैठे, आपको क्या पता कि आपकी कुर्सी कहाँ पर होगी और बैठने वाला प्रश्न पूछने वाला राइट होगा कि लेफ्ट होगा। तो कई प्रश्न पूछने वाले अगर हैं तब तो लेफ्ट राइट काम नहीं करेगा, तब तो सम स्थिति चले तो ठीक है। अब ये गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए बस इसको एग्जाम तक सीमित रखिए, परेशान मत होइए, चित्त शांत रखिए, सब अच्छा होगा। अब एक और चीज कही गई है, कौन से कार्य करें किस स्थिति में? अगर दाहिने भाग से वायु चल रही है तो भोजन मैथुन युद्ध और धन संग्रह, ये करना चाहिए। कब? जब दाहिने भाग से वायु चलती है तो भोजन मैथुन युद्ध और धन संग्रह ये करना चाहिए। वाम भाग से अगर वायु चल रही है, लेफ्ट साइड से चल रही है, तो यात्रा विवाह कर्म सहित सभी शुभ कर्म करने चाहिए। भोजन वाला तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाँ, भोजन करें राइट साइड से चले तभी भोजन करें, लेफ्ट साइड से चले तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है शरीर को उस वक्त। यहाँ विवाह कर्म सहित भी बातें कही गई हैं। अब बायां स्वर चल रहा हो, अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, उसमें कई कंडीशन बताए गए। देखिए, अब ये बड़ा ज्ञान की बात है और इतना गूढ़ ज्ञान दिया हुआ है, और हम लोग 2-4-5 मिनट में इसको सीख पाए तो ये आसान नहीं है, लेकिन जितना याद रह पाए उतना ठीक है एग्जाम की दृष्टि से। बायां स्वर अगर चल रहा हो, लेफ्ट स्वर चल रहा हो अगर आपका, और वायु अग्नि भी साथ हुआ, वायु अग्नि साथ हुई, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि कौन से लक्षण से मानेंगे वायु और अग्नि भी साथ है। अगर ऐसा हो, बायां स्वर चल रहा है, वायु अग्नि साथ है,
तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। यात्रा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। बायां स्वर चल रहा हो, पृथ्वी और जल तत्व साथ हो। बायां चल रहा है, पृथ्वी और जल तत्व साथ है, तो गमन सुख कारक होता है। अब बायां ही स्वर चल रहा है, आकाश तत्व साथ है, तो यत्न पूर्वक गमन नहीं करना चाहिए। कोशिश करे कि गमन ना करे तो अच्छा है, इसमें कोई हानि नहीं लिखी हुई है। ये 12 राशि हम लोगों को पता है, बीच में फिर से यहाँ लेकर आया हूँ। मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ और मीन। मकर कुंभ और मीन लास्ट में है। अब दिन में कितनी कितनी राशियों की चर्चा होती है? सभी 12 राशियों की चर्चा होती है। एक राशि 2 घंटे का, हम लोगों ने ऊपर देखा था, एक राशि का प्रभाव 2 घंटे का होता है। तो पूरे दिन में 24 घंटे में आपको 12 राशियों से होकर गुजरना पड़ता है, आपके ऊपर प्रभाव आ सकता है। तो दिन में राशि का प्रभाव देखिए। प्रथम राशि मेष में, अगर प्रथम राशि मेष में है तो वायु विपरीत चले उस स्थिति में, तो फल कहा गया चित्त विक्षेप, सफलता नहीं मिलेगी। चित्त जो है चंचल होगा, सफलता नहीं मिलेगी। द्वितीय राशि विषभ कहा गया है, द्वितीय राशि विषभ है। दिन में अगर इसका प्रभाव है, इस राशि का, वृषभ राशि का प्रभाव है उस वक्त, और श्वास की स्थिति अनियमित है, विपरीत, हालांकि श्वास की सब में अनियमित ही कहा गया है, तो तत्काल धन की हानि होती है, दुख की प्राप्ति होती है। दिन की तृतीय राशि मिथुन है और श्वास अनियमित है, तो यात्रा दुखदायक हो सकता है मिथुन राशि में दिन में। अब आप कहेंगे, एक तो ऐसे होता है कि मेरी राशि अगर तुला है तो मेरी राशि तो तुला है ही, तो बताइए 11 से क्या फर्क है। लेकिन यहाँ पढ़ के ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति पर 12 के 12 राशियों का प्रभाव पड़ता होगा, तभी इस तरह से बात कही जा रही है। क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, एक राशि 2 घंटे का, तो 24 घंटे का ऐसे बटा हुआ है 12 राशियों का। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि नहीं, एक राशि तो जो आपकी राशि है वो तो है ही, वो तो आपके ऊपर प्रभाव उसका है ही ओवरऑल, लेकिन बाकी राशियों का भी प्रभाव होता है। ऐसा ज्योतिषाचार्य आते हैं ना, आपका शनि ये है तो शुक्र ये है, तो ऐसे कर रहे हैं, ग्रह का भी करते हैं, फिर राशि से मिलान करते हैं। तो वो बहुत गहरा ज्ञान है, इतना तो मुझे नहीं पता है, जितना लिखा है इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। मिथुन है, श्वास अनियमित है, यात्रा दुखदायक होगा। दिन की चौथी राशि, चौथी राशि कौन सी हो गई? दिन की चौथी राशि आपकी हो गई कर्क में, कर्क सिंह कन्या, ऐसे करके याद रखिएगा। चौथी राशि जैसे कर्क वाली बात आई हुई है, श्वास अनियमित है तो धन का नाश होगा। पांचवी राशि कर्क के बाद क्या है? सिंह। अगर पांचवी राशि, दिन की पांचवी राशि में श्वास अनियमित है तो रास्ता भटक जाना, ये कॉमन सी बात है। और छठी राशि यानी कि कन्या राशि अगर है दिन में, दिन की छठी राशि आपकी कन्या है, वो उस वक्त जो है कन्या राशि का प्रभाव है, श्वास भी अनियमित है तो कठिनाई होती है। फिर कहा गया तुला, दिन की सातवीं राशि अगर तुला है, तुला ही है सातवीं राशि, है वो, उसका प्रभाव चल रहा है, श्वास अनियमित चल रहा है तो रोग होगा, कहा गया रोग से परेशान हो जाएंगे। दिन की आठवीं राशि कहा गया वृश्चिक है, दिन की आठवीं राशि वृश्चिक है और श्वास भी अनियमित है तो कहा गया मृत्यु हो जाएगी। लीजिए, यही तो इसमें बताया जा रहा है कि मृत्यु को कैसे जाने, ये दिक्कत हो रही है। अब नौवीं राशि अगर आए जिसका धनु है, तो नौवीं राशि है और उस समय श्वास अनियमित है तो बुद्धि का नाश हो जाएगा नौवीं राशि में। 10वीं राशि कौन सी हो गई? 10वीं राशि में कहा गया है मकर। तो 10वीं राशि अगर चल रही है दिन में उस वक्त, श्वास अनियमित है तो शारीरिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। और 11वीं राशि है, 11वीं राशि में श्वास अनियमित है तो मित्र लोगों से दुश्मनी हो जाएगी, मित्र का नाश हो जाएगा। या मित्र नाश का क्या अर्थ लगाएं कि मित्र को नुकसान पहुंचेगा या आपकी मित्रता खत्म हो जाएंगी, इसका वृहद अर्थ लगाया जा सकता है। और दिन की जो 12वीं राशि है मीन राशि, अगर उस दौरान प्रभाव है मीन का और श्वास अनियमित है तो काम आपका बिगड़ सकता है। आपका होता है ना, कई बार बनता बनता काम बिगड़ जाता है। ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़िए, ज्यादा परेशान मत होइए। पंचम उपदेश आपका कंप्लीट हो गया। नहीं तो एक भी कदम उठाएंगे ना, रखने से पहले राशि को नजर में ध्यान में रखेंगे, पता चला मामला ही गड़बड़ हो गया, दिन भर राशि में उलझे हुए हैं।
वो भी मत कीजिएगा। हाँ वेदन जी पूछिए। सर इस सब में सर मैंने देखा श्वास तो अनियमित हो रही हैं सर। सब में श्वास, हाँ तो श्वास सही कह रहे हैं, बोलिए। अगर श्वास को सर नियमित कर लिया जाए तो उन राशियों में कैसा प्रभाव होगा सर जिसमें अनियमित है, श्वास तो विपरीत प्रभाव हो ये रहे हैं। नहीं कहा हुआ है इसका, ये नहीं कहा हुआ है लेकिन श्वास को अगर कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है कोई भी राशि आपके ऊपर प्रभाव कर ही ना पाए, ये भी होगा। तो प्राणायाम वाले साधक तो कहते हैं ना कि देवता लोग भी इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। तो प्राण साधना कीजिए और प्राण को कंट्रोल में कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। वेदन जी ने असली बात पकड़ लिया। अब हम लोग आते हैं छठे अध्याय में। छठा अध्याय हमारा है जिसमें ऊपर से हम लोगों ने जान लिया, मृत्यु को भी जान लिया, प्राण भी निकलने वाला है, ये जान गए कि 3 महीने बाद हमारे प्राण कंठ से बाहर। तो मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें, यानी आत्म अवस्था में कैसे स्थिर हो जाए, उसकी चर्चा अब छठे अध्याय में की गई है। बहुत सुंदर है ये छठा अध्याय भी। हम कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हे भगवान, मृत्यु को जानने वाला योगी किस उपाय से मृत्यु से छुटकारा पा सकता है। अब शक्ति जी पूछ रहे हैं सवाल ये, आपने हमें बता दिया मृत्यु के बारे में जान गए, अब मृत्यु को जान गए तो उससे छुटकारा पाने का भी तो उपाय बताइए। सिर्फ ये पता है कि आगे बाघ है, बाघ आ गया तो बाघ से बचकर कैसे भागना है, या बाघ से कैसे लड़ना है, कैसे विजय प्राप्त करनी है। तो कहा गया है हे पुत्र, शक्ति जी से कह रहे वशिष्ठ जी, बाहरी और भीतरी लक्षणों से अपने मृत्यु को जब आप जान गए तो निर्भय होकर इंद्रियों को वश में कीजिए। इंद्रियों को वश में कर लीजिए निर्भय होकर के। नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हुए, छोड़ने की बात नहीं कही गई है, सिर्फ अनासक्त होने की बात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म को करते हुए योग के द्वारा चित्त से अंतर आकाश में जा करके परमात्मा का चिंतन कीजिए। देखिए, इंद्रियों को वश में कीजिए निर्भय होकर के, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है उसको करते रहिए, और योग जो आपके अष्टांग योग की चर्चा ऊपर आई हुई है उसके द्वारा चित्त के अंतर आकाश में पहुंचिए और परमात्मा का चिंतन करते रहिए। परमात्मा के चिंतन से ही मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। नित्य ओंकार का जप करना चाहिए, नित्य ओंकार का जप, या फिर कामनाओं से रहित होकर तारक ब्रह्म का जप करना चाहिए, तारक ब्रह्म का जप करना चाहिए। ऐसा योगी मृत्यु को प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है और ब्रह्मविद हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु को पार कर दीर्घायु और ब्रह्मविद हो जाता है। तो यहाँ दो बातें आई हैं, ओंकार का जाप, तारक ब्रह्म का जाप। ओंकार का जाप, तारक ब्रह्म का जाप। अब और भी चीजें आएंगी। यहाँ पर बीच में एक बात आई हुई, सृष्टि निर्माण का क्रम क्या बताया गया है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं देखो कैसे सृष्टि के निर्माण हुआ। पहले एकमात्र सत्य ही था। सत्य का मतलब जो तीनों ही अवस्था में, भूत वर्तमान भविष्य में एक समान रहते हैं, वही सत्य है। और सत्य से तात्पर्य ब्रह्म से है, सत्य से तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जिनका कभी नाश नहीं होता है। वही शक्ति सबके कारण है। कारण मतलब अगर आज मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पर, मेरा नाम कौशल है, तो मेरे कारण क्या है? आप कहेंगे आपके कारण तो आपके माता पिता हुए। सही बात है, फिर मेरे माता पिता के कारण कौन हुए? उनके माता पिता। और जब ये क्रम पीछे तक चलते जाएंगे तो पता चलेगा कि सबके कारण जाकर के सत्य में मिल रहे हैं, यानी सत्य ही है, वो ब्रह्म ही है, वहीं से उत्पत्ति हुई। तो कारण मतलब मेरी वजह से कोई कार्य हो रहा है, तो ब्रह्म की वजह से ही हम हैं। यही स्थिति आपके साथ, हमारे साथ और जितने लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं सबके साथ है। तो सबके कारण कौन है? ब्रह्म है। इसका मतलब हम लोग सबके सब एक ही कुल के हैं, एक ही परिवार के हैं, फिर भी यहाँ पर भेदभाव है। इतना भेदभाव है कि देखिए मिसाइल मार दिया और खामनेई जी और उनके पता नहीं 48-50 कितने मंत्री थे, सब खत्म हो गए और युद्ध चल रहा है। मारे बम मारे जा रहे हैं, तो अपना ही फाइटर प्लेन गिरा रहा है। अमेरिका के 3 फाइटर प्लेन को उनके अपने मित्र देश ने मार के गिरा दिया, तो मरे जा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ पूरी दुनिया में। सब आकाश के वो लोग ये पढ़ लेते कि सब सत्य ही है तो दोनों लोग लड़ना छोड़ देते, लेकिन पढ़ के नहीं, मानना भी पड़ेगा। वही सबका कारण है, उसी से 4 वर्ण वाला बीज का निर्माण हुआ है।
उसी से 4 वर्ण वाले बीज, बीज मतलब ये ओंकार की बात हो रही है, निर्माण हुआ है, वही ओम है, वही ओम है, वही एकमात्र साधन है, वही एकमात्र ओम ही साधन। अब लीजिए ऊपर जो बात आ रही थी तारक ब्रह्म का जाप, ओंकार का जाप, तो यहाँ ओंकार की चर्चा इसलिए की गई है। इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, हम सब उत्पन्न हुए हैं, कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे? तो ओंकार है, ओंकार ही ब्रह्म है, उन्हीं से प्राप्त कीजिए। साधन वही है, वही सीढ़ी है, उन्हीं सीढ़ी को पकड़िए, प्राप्त हो जाएंगे। ओंकारो वाचक, वाचक वाचक तस्य वाच्यो रुद्रो अमृताक्षर इति वेदा वसानज्ञ है स्वयंभू प्राहु धर्मगृक। कहा गया है ओंकार जो है यही वाचक है। किसका वाचक है? उस ब्रह्म का वाचक है ओंकार। वाचक मतलब होता है नाम, जो वचन से बोला जाता है। ऐसे बोला हमने, रेशमी जी, दिग्विजयंता जी, तो ये हमने बोला, इसको वाचक कहेंगे। तो अगर हम कहें, अगर दिग्विजयंता जी सामने हो तो कहेंगे ये जो शरीर है इसका वाचक क्या है? तो वाचक है दिग्विजयंता। उसी तरह से ब्रह्म का वाचक क्या है? ओंकार। तो उसका वाचक ओंकार है, वही रुद्र अमृत अक्षर है, जिनका की कहा गया है मर्त और क्षर स्वरूप से परे है। यानी कि हमारी तो मृत्यु हो सकती है, उनकी मृत्यु नहीं होती ओंकार की। तो मर्त और क्षर, क्षर मतलब होता है जिसका क्षरण होता है, जो हमेशा बदलता रहता है, घटता रहता है। तो ओंकार ना बदलता है ना घटता है, ना ओंकार की मृत्यु होती है, उनसे परे है वो। और फिर कहा गया इति वेदावसानज्ञ, ऐसा ब्रह्म भगवान ने कहा हुआ है, स्वयं ब्रह्म भगवान ने ऐसा कहा हुआ है। और योग दर्शन में हम लोग कल से ही पढ़ने वाले हैं, योग दर्शन में हम पढ़ाएंगे तस्य वाचकः ओंकार है, तस्य तस्य वाचकः प्रणवः वहां पर आया हुआ है, वो पढ़ेंगे। और यहाँ पर शब्द अगर इसको देखें तोड़ करके, यहाँ से इसको पलट करके, तस्य वाचकः ओंकारः कहा गया है, तो वही बात है, ओंकार ही ब्रह्म का नाम है। अब जब यहाँ ओंकार की व्याख्या हो गई, तो अब आपसे एक बात आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिए, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। वशिष्ठ संहिता में ओंकार की व्याख्या किस उपदेश या किस अध्याय में की गई है? तो यहाँ 6ठे अध्याय में ये बात है। फिर ओंकार के बाद वशिष्ठ भगवान कहते हैं मृत्यु को जीतने का उपाय क्या है हे पुत्र शक्ति? तो तुम भी गायत्री या प्रणव के द्वारा पहले प्राण का संयम करो। गायत्री उसी को प्रणव भी कहा गया, प्रणव के द्वारा प्राण का संयम करो, ओंकार का जप करो। अब हम लोग जानते हैं कि वशिष्ठ संहिता में प्रणवात्मक प्राणायाम की ही चर्चा आई हुई है, अ उ और मा की चर्चा आई हुई है, इसीलिए ये बात यहाँ पर दोहराई गई है। तो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं अ उ मा बीज मंत्र के साथ करते हैं, तो आपका ओंकार जाप अपने आप हो रहा है। उसके बाद बात आई हुई है और उपाय में निष्काम भाव से हृदय कमल में विधि पूर्वक त्र्यंबक मंत्र का जाप करना चाहिए। निष्काम भाव से हृदय कमल में किसका जप करना चाहिए? त्र्यंबक मंत्र का जाप करना चाहिए, त्र्यंबक मंत्र का जाप करना चाहिए। त्र्यंबक, अब ये भी एग्जाम को स्टेज महत्वपूर्ण हो गया। और त्र्यंबक मंत्र का जब हम जाप करेंगे उस दौरान कौन से देव का ध्यान रहेगा? सदाशिव महादेव का ध्यान रखना चाहिए। हमारे ध्यान में सदाशिव महादेव ही रहने चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। अथवा कहा गया है नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए, देखिए ये बात कई बार आई हुई है, नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है। मृत संजीवनी का जाप करें। अब यहाँ पर मृत संजीवनी भी आया, एक साथ भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी बातें आई हुई है, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं, तो उसमें ये आ जाएंगे। तो मृत संजीवनी का जाप करें, आत्मा में रुद्र का स्मरण करना चाहिए। जब मृत संजीवनी की जाप कर रहे हैं तो आत्मा में रुद्र का स्मरण कर रहे हैं। और ऊपर कहा गया है जब त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं तब सदाशिव महादेव का ध्यान कर रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो अपने आत्मा का सोहम मंत्र से जप करता है वह मृत्युंजय है। अब आत्मावस्था, आत्मा को महसूस कीजिए, आत्मावस्था में गुरु के बताए निर्देश के मुताबिक पहुंचिए और सोहम सोहम मंत्र का सोहम मंत्र का जाप कीजिए, तो मृत्युंजय है, मृत्यु पर विजय है। फिर कहा गया है, कई उपाय बताए गए। अथवा कहा गया है
नारायण जगन्नाथ वासुदेव अज चतुर्भुज विशाल अंग वाले शंख चक्रधारी हरि, यानी नारायण का चिंतन करना चाहिए। यह हो गया भक्ति मार्ग वाली बात। नारायण का चिंतन कर रहे हैं, हमेशा चित्त में नारायण का ही चिंतन चल रहा है। अथवा कहा गया है समाधि क्रम के अभ्यास से, समाधि का भी उपाय हम लोगों ने देखा था, ध्यान की तरह ही समाधि का उपाय बताया गया था। अथवा समाधि क्रम के अभ्यास से भी मृत्यु को टाल देना चाहिए। सभी संकल्पों से रहित शून्य अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि में क्या होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, सब डिजायरलेस वाली स्थिति होती है, शून्यावस्था की स्थिति होती है। और तब जीवात्मा परमात्मा की एकता अवस्था होती है, और जीवात्मा परमात्मा की जब एकता अवस्था होती है उसी को समाधि कहते हैं। तो ध्यान आदि से रहित अवस्था ही शून्यता है। ध्यान में क्या होता है, व्यवहार में तो वही बताया गया, ध्यान भी वैसे ही करना है। उसी के लिए अगला स्टेज समाधि में ध्यान करते करते पहुंचते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था। ध्यान के लिए 6 प्रकार के ध्यान, 5 स्थूल ध्यान और एक कहा गया था। कौन सा ध्यान था, सगुण और निर्गुण की बात आई थी, सगुण ध्यान निर्गुण ध्यान। तो 5 सगुण 1 निर्गुण ध्यान था। तो इस तरह से ध्यान से रहित, ध्यान में तो संकल्प विकल्प रह जाता है, तभी करते करते समाधि में पहुंचेंगे, तब जाकर के शून्य अवस्था आएगी। अब आप लोग बताते जाइए, देखते हैं किनका इनको याद है। और क्या कहा गया था इसके ठीक बाद, ओंकार के बाद? तारक ब्रह्म का जप। हाँ, बहुत सुंदर, तारक ब्रह्म का जप। फिर क्या कहा गया? त्र्यंबक मंत्र। त्र्यंबक मंत्र में कौन से देव कहा गया था? महादेव। सहस्त्र महादेव। उसके बाद त्र्यंबक के बाद मृत संजीवनी का जप। अच्छा, कौन से देव का ध्यान भूल गए? रुद्र रुद्र का। आत्मस्वरूप। और फिर कहा गया नारायण का नारायण का चिंतन। चिंतन करना चाहिए। फिर कहा गया समाधि के अभ्यास से मृत्यु मृत्यु टलती है। मृत्यु से पार पाने के उपाय बताए गए हैं। यहाँ हमारा आज वशिष्ठ संहिता भी कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अब अच्छा रहेगा संडे को, अगले संडे को वशिष्ठ संहिता का तो ऑनलाइन टेस्ट आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, अब बताइए मुझे कि कल क्या करना चाहिए। कल क्लास रखें ना? कल तो कोई दिक्कत नहीं है।